मैम हमारे दर्शकों को आप बता सके कि आपने किस धारावाहिक या किस वेब सीरीज या किस एक्टर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है और क्यों? मैंने कंप्लेन की अजाज खान के अगेंस्ट में। उसका जो शो चल रहा है हाउस अरेस्ट, जो कि उसने OTT प्लेटफॉर्म एज वेल एज उसने यूट्यूब पे भी ये चीज़ें डाली है। उसने OTT प्लेटफॉर्म पे डाला बट उसने यूट्यूब पे भी डाला, जो कि उसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और उसमें जो सीन्स उसने डाले वो यूट्यूब पे डालने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई एक्सेस लेता है, वहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती है। बट उसने ऑप्शंस दिखाया है, वल्गरिटी दिखाई है। मेरा यही कहना है कि जो अजाज खान ने किया है काफ़ी गलत किया है, कंट्रोवर्सी में आने के लिए किया है इसने। अच्छा, एक चीज ये भी अगर मैं बता सके, एक कलाकार स्वतंत्र होता है क्योंकि वो कलाकार है, उसे जो स्क्रिप्ट मिलेगी वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो आपने सिर्फ एजाज खान के खिलाफ कंप्लेन की है या पूरे शो के खिलाफ की है, जरा बताना चाहें? मैंने पूरे शो के खिलाफ किया और अजाज खान के अगेंस्ट में भी किया, दोनों के ही। अभी आपने जैसे मुझे पूछा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको ये देना है, ये इन्फॉर्मेशन देना है कि जो बच्चा कुछ अच्छा सीखे, ना कि वो कुछ गलत सीखे। जो कि इसमें ऑप्शंस है, तो अगर बच्चा वो चीज़ देखेगा तो वो आगे जाके वही सब चीज़ें करेगा, वो भी कम एज में। और उसके शो में या उसके प्लेटफॉर्म में कोई भी एज लिमिट नहीं है, उसके में एक्सेस फ्रीली कर सकता है वो बच्चा। अगर आप बता सके, चूंकि आप वकील भी हैं, कि क्या कारण है, कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ टूटी हो गई, कि किस कारण से इस तरह के सीन मतलब हमारी गवर्नमेंट से पकड़ नहीं पा रही है? क्योंकि यूट्यूब जो है आसानी से बच्चों तक, छोटे बच्चों तक, बड़े तक ये अवेलेबल है। तो कहाँ इस तरह की टूटियां हो गई, कहाँ कानून में संशोधन होना चाहिए? मेरा कहने का यही है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ भी अपलोड हो रहा है कंटेंट लाइक वीडियोस या कुछ भी चीज़ें, तो उसे पहले वेरीफाई किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। अगर वो अपलोड कर रहा है तो उससे पहले वेरीफाई करने के बाद ही वो चीज़ें यूट्यूब पे आनी चाहिए या तो OTT पे आनी चाहिए। यही कहना चाहूँगा। OTT के लिए भी जानना चाहूंगा कि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोविड के बाद आया और बहुत से एक्टर एक्ट्रेस के या बहुत सारे रोजगार लेके आया हुआ है, और उसके साथ कुछ अच्छी चीजें आती है तो खराब चीजें भी आती हैं, जैसे कि इन्हें एक फ्रीडम मिल गया कुछ भी कंटेंट डालने के लिए। क्या जो OTT, जो इंडियन OTT है, यूट्यूब की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब जो है USA बेस्ड है और हमारा कोई भी सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन OTT जो हमारी इंडियन है, तो क्या इसको हम किसी कानून के दायरे में ला सकते हैं जिससे जो है 18+, जो कि यहाँ की एज लिमिट होती है 18+ के लोग इसे, अगर कोई कंटेंट है वल्गर है या कुछ तरह का है, उसे न देख सकें? अभी उल्लू ऐप जिस OTT प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उल्लू एप्लीकेशन में एज रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं 18+, बट उसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है। लाइक बस ओके क्लिक करना है, उसमें आप उसके बाद आपको एक्सेस मिल जा रहा है, बट उसमें कुछ वेरिफिकेशंस नहीं है। तो ऐसा कुछ रखिए जिससे पहले वेरिफिकेशन हो, देन वो उसको एक्सेस कर सके। सिर्फ ओके दबाने से, अगर आप 18 साल के हो, सिर्फ मैं बोल दूँ हाँ मैं 18 साल की हूँ बट मैं 12 साल की हूँ, तो फिर ये चीज़ें गलत है। तो इसके लिए अथॉरिटी को मतलब एक्शन लेना चाहिए, सेंसर बोर्ड को या जो भी इसके ये प्लेटफॉर्म को ये कर रहे हैं। अब जो है, जैसे कि आपने कंप्लेन की है, आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से, क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा? मैं चाहती हूँ अजाज खान के अगेंस्ट में कार्रवाई हो कि उसने ऐसे शो क्यों स्टार्ट किया, किस लिए किया, और जो अगर उसने किया भी है तो उसे जितना जल्द से जल्द हो सकता है वो एप्लीकेशन से निकाला जाए। मैं एक चीज मैं सोचता हूँ कि एजाज खान का जो नाम है ब्लैक लिस्टेड नाम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी जो है बहुत सारे गुनाह दर्ज हुए हैं और ये थोड़ा सा जो है हवा भी खा के आए हैं और शायद अब सुधरे नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँ, आप जो शो जो बनाता है, जो उसका प्रोड्यूसर ही शो बनाता है, प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट आती है और वो फाइनेंस करता है, तब जाके इस तरह के लोग काम करता है। एजाज खान हो या एजाज खान अगर हट जाएगा तो कोई और एक्टर आ जाए, तो प्रोड्यूसर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें देखा जाए तो प्रोड्यूसर, एंकर, हर चीज अजाज खान ही कर रहा है। उसमें उसने वल्गरिटी यूज की है। लाइक वो लड़की को सीधा बोल रहा है कि अपना कपड़ा निकालो, ये करो, लाइक ऐसे बहुत सारे वल्गरिटी चीजें उसने बोली अपने मुंह से, जो कि बहुत गलत है। ये सब चीजें भले वो पैसे कमाने के लिए कर रहा होगा या किस लिए कर रहा होगा वो नहीं मालूम, बट चीजें बहुत गलत कर रहा है वो।
और वो वैसे भी ब्लैक लिस्टेड है, तो उससे कुछ उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। तो फाइनली आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट जो है संस्कृति को लेके बहुत एक बद्ध है और उसे संस्कृति को बहुत अहमियत भी देती है, तो गवर्नमेंट को क्या कुछ अगर अपील करना चाहेंगे आप? अपना भारत संस्कृति ऐसा है कि मतलब पहले से जो कल्चर चले आ रहा है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आज के जो बच्चे हैं वो कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब सीन्स जो है वो कल्चर को डिफेम कर रहे हैं, प्लस वो दबते जा रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।